मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ मिस्टर राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि वो अकेले ही लड़ते जा रहे हैं बीजेपी से। भले ही जीते हारे, रिजल्ट कुछ भी हो, पर लड़ रहा है बंदा। 100 में 90% रिजल्ट उनके खिलाफ रहा, उसके बाद भी बंदा उठ रहा है, लड़ने को तैयार है। तो इससे बड़ा चीज और कुछ हो नहीं सकता है। मतलब कि आप अपोजिशन के कौन सा नेता है कि जो कि मुखर हो के मोदी के खिलाफ, यदि ये मोदी के क्या वो नीतियों के खिलाफ कोई बोले, कोई बोल रहा हो तो आप बता दीजिए। किसी भी 2-4 नेता का नाम बता दीजिए आप, जो कि बोले और वो जेल जाने से डर ना रहा हो, मुखर होके बोल रहा हो। तो मेरा को एक ही नाम याद आता। भले ही आप लोग कल होके पप्पू बोले, पल होके गप्पू बोले, जो भी आप बोलना है युवराज बोल दें, लेकिन भाई साहब हिम्मत तो है, हिम्मत की दाद देनी होगी। दरअसल अभी उन्होंने तीखा हमला किया है मोदी जी को सूट बूट की सरकार को कहते हुए कि 1,60,000 इनका सैलरी है और दिन भर में ही कम से कम 6 से 7 लाख का मतलब सूट वूट पहन जाते हैं। महीने भर में करोड़ों का सूट पहनते, तो पहनते कहाँ से आप ये बताइए हमको। कहना मज़ेदार इनकी भी है बात कि 1 करोड़ के सूट, भाई साहब 10 लाख के सूट, 8 लाख के सूट, मतलब महीना में कम से कम 1 करोड़ के सूट कहाँ से पहन जाए। 1,60,000 की सैलरी है। तो वहीं पे दूसरी बात कहा इन्होंने कि भाई साहब मोदी जी जो है ना, वो ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बात की, वो जनरल में पैदा हुए। तो ओबीसी मतलब क्या बोलते हैं, गुजरात में वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उसको ओबीसी में डाला गया है, उस कैटेगरी की जिस कास्ट में वो पैदा हुए थे। ये पहले जनरल में थे। हालांकि ये कहाँ तक जायज है बताना किसी का कास्ट, किसी के धर्म के बारे में। आप, मैं मान रहा हूँ कि आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, जैसा कि प्रधानमंत्री पहले अपने आप को ओबीसी बात कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो वो भी गलत था। आज किसी कास्ट की बात कर रहे हो, वो भी गलत है। भाई साहब ये ओबीसी, एससी, एसटी, दिस दैट कीजिएगा तो देश बढ़ नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, चाहे कोई सा भी दोस्त हो। हाँ, जो ओबीसी में भी बहुत सारे लोग रईस हैं, तो क्या उनको आरक्षण चाहिए? नहीं चाहिए। ओबीसी में जो कम रईस हैं, जो कम मतलब क्या पैसे कमा रहे हैं, बहुत खराब सोर्स ऑफ इनकम है, एससी एसटी जो दबे पिछड़े जाति के हैं, जिनका इनकम बहुत खराब है, बहुत नीचा है, उनको बिल्कुल आरक्षण चाहिए। चाहे वो जनरल कास्ट कहीं क्यों ना हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में क्यों ना हो, उसको भी बढ़ाना चाहिए, जो कि पैसे से कमजोर हो। हमारे हिसाब से सिर्फ जाति वाइज होना चाहिए नहीं। वहीं पे आप बोल रहे हो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन इसमें और एक और लाइन यूज कर जाइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तब होगा जब आप उस लेवल पे टैलेंटेड होंगे, आप उस लेवल पे कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ आरक्षण के बेसिस पे यदि आप चाहते हैं आगे बढ़ना, तो कितना जायज है ये मेरे को नहीं पता। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि भाई साहब देखिए, कोई पद है, बड़ा पद है, हाँ घूस देकर सिर्फ जनरल को भर दिया जा रहा है, वो भी गलत है। सिर्फ आरक्षण के बदौलत सिर्फ वहाँ पे टैलेंटेड लोग छूट जा रहे हैं आरक्षण के बदौलत, तो ये भी गलत है हमारे हिसाब से। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और राहुल गांधी जो है ब्रेक लेकर पहुंच चुके हैं दिल्ली। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है। 5 न्याय की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। पहला युवा न्याय, जो कि बहुत जरूरी है युवा लोग के रोजगार के लिए। श्रमिक न्याय, श्रमिकों के लेबर के लिए भी बहुत जरूरी है। तीसरा है किसान के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसान न्याय। चौथा बात करें नारी शक्ति न्याय, नारी शक्ति को इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रोवाइज करना, बढ़ाना, ये भी बहुत जरूरी है। और 5वां न्याय जो बात है वो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। मंडल का खेला खेला जा रहा है यहाँ पे। चलिए, वीडियो पसंद आई है, चैनल में आप पहली बार आए हैं, अच्छा वीडियो राहुल गांधी का ये हमला कितना जोरदार, कितना असरदार साबित होता है, कितना मीडिया इस पे एक्शन लेगी, कितना फिर से इनको कुछ और बताने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेगी, देखना दिलचस्प ये होगा। सबसे बड़ी बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।